नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अप्रैल। आज हम लोग करंट अफेयर सेशन को करने जा रहे हैं। हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, जो किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, और सेशन के लास्ट में हम लोग कुछ वन लाइनर्स को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज इस्टेब्लिश बाय व्हिच इंटरनेशनल ट्रीटी, किस लॉ के द्वारा जो आईसीसी है इसको बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका जिनेवा कन्वेंशन, बी रोम स्टैट्यूट, सी हेग प्रोटोकॉल, और डी में आपका क्या है, वियना ट्रीटी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रोम स्टैट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 अप्रैल 2025 को जो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर थे विक्टर ओबरन अनाउंस दैट हंगरी क्या है, विड्रॉइंग फ्रॉम दी, जो हंगरी ने आपका जो आईसीसी से उन्होंने क्या विड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ये पहला यूरोपियन कंट्री जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर। अब इसके वो मेंबर नहीं है। ये कोर्ट आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। टू किसके लिए, किस काम के लिए? तो प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस जो भी ग्लोबली आप क्राइम कर रहे हैं उसको प्रोसिक्यूट कर, उसको पनिश करने के लिए, ठीक है। ये आपका ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको बनाया गया था बाय द रोम स्टैट्यूट्स, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि आपका 17 जुलाई 1998 को इसको मीन्स एडॉप्ट किया गया था। ये डिफाइन करता है कोर्ट्स का पावर को डिफाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट्स के, उस सब कब फोर्स में आया था? आपका 1 जुलाई 2002 में आया था। और इसका काम क्या, वो आपको इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है जेनोसाइड्स, वार क्राइम ऑफ एग्रेशन, ठीक है। तो हॉट एंड मैकडोनल्ड आइलैंड विच वर सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन। ये आपका जो आइलैंड है मैकडोनल्ड और हॉट, ये कौन से आइलैंड में है? ऑप्शन ए आपका पैसिफिक आइलैंड, बी अटलांटिक ओशन, सी आर्टिक ओशन, और डी आपका इंडियन ओशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन कौन सा है? ये आपका इंडियन ओशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को आपको लॉन्च किया गया है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी में आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी में आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और डी में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए, ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेकेंड फेज ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसने कितना आउटले, कितना मीन्स से पैसा खर्च किया गया? 6,839 करोड़ रुपये। किसके लिए? फॉर बॉर्डर विलेज के लिए। इसको लॉन्च कब किया था? इसको 2003 में लॉन्च किया गया था, फॉर ऑल ऑन डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस नियर, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो गाँव है उसका डेवलपमेंट के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। देखिए, जो पहला फेज में आपका 46 ब्लॉक्स के जो विलेज था उनको कवर किया गया था, ठीक है, अलोंग नॉर्दर्न बॉर्डर के, ठीक है। 19 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड एंड लद्दाख वाले एरिया में, ठीक। इस प्रोग्राम में क्या, अंडर दी प्रोग्राम 17 बॉर्डर विलेज विल बी डेवलप्ड एज ए टूरिस्ट। जो 17 गाँव बॉर्डर विलेज है उनको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। और सेकेंड फेज में क्या है आपका, गुजरात को कवर किया गया है, राजस्थान को किया गया एंड पंजाब को, टू बूस्ट उनके लाइवलीहुड को, जो आजीविका है, प्रॉस्पेरिटी एंड सेफ्टी को लेकर। जो आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये हम लोगों ने देखा था अभी। तो अगला क्वेश्चन से आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई डिप्टी गवर्नर बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन है पूनम गुप्ता, बी माइकल पात्रा, सी अजीत जोशी, और डी राजीव रंजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पूनम पात्रा को अपॉइंट किया गया है आरबीआई डिप्टी गवर्नर। देखिए, ये आपका राइट आंसर है। ये आरबीआई की पहली फीमेल डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। पिछले 14 सालों में किसी भी लेडीज़ को अपॉइंट नहीं किया गया था। ये आपकी 1 अप्रैल 2022 से ये इन्होंने चार्ज को लिया है। ये किनके बाद इनको अपॉइंट किया गया? द पोस्टन वैकेंट, पहले इसके पहले कौन थे? माइकल पात्रा थे, ठीक है। उन्होंने जनवरी 2025 में छोड़ दिया था।
तो उनकी जगह पे इनको लाया गया है पूनम गुप्ता को, ठीक है। इन दिस पोजीशन गुप्ता इज प्रेजेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCR की। वो क्या है आपकी अभी फिलहाल डायरेक्टर जनरल है। अब ये RBI के डिप्टी गवर्नर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट है आपका? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट किसको द्वारा पब्लिश किया जाता है? फ्रॉम अनकेड रैंक इंडिया डैश ऑन दी रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स फॉर 2024। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है? ऑप्शन है 35 है, 36, 37 एंड ऑप्शन डी 38। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये इंडिया का रैंक कितना? 36 है। देखिए 2023 में इंडिया का रैंक क्या था? 10th था ग्लोबली, ठीक है, फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2025 में जो आपका जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट आया फ्रॉम अनकेड से, इंडिया का रैंक क्या दिया गया? 36 दिया गया, ठीक है, फॉर रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स फॉर 2024। ये इंडिया का पहले क्या रैंक था? पहले 48 रैंक था, ठीक है, 2022 में। अब ये इम्प्रूव होकर कितना हो गया? अभी 36 हो गया है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस रिपोर्ट में क्या है? ये रिपोर्ट आपका साइंटिफिक स्ट्रेंथ के बारे में हाईलाइट करता है फॉर चाइना, जर्मनी, इंडिया, UK एंड US इन दी फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। साइंटिफिक जो रिसर्च होती है, जो स्ट्रेंथ है, उनको ये बताता है कि कौन स्टेट कितना, कौन कंट्री कितना डेवलप है इस फील्ड में, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी रेलवे प्रोजेक्ट विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,658 करोड़ रुपी हैज़ बीन अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट। तो कितने प्रोजेक्ट्स के लिए, कितने प्रोजेक्ट को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है 3, बी में 4 है, C 5 एंड D 6। तो टोटल आपको कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी मिला है? 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिला है। देखिए किस किस लाइन से इस प्रोजेक्ट को किसको बेनिफिट होगा? विल बेनिफिट 15 डिस्ट्रिक्ट, 15 डिस्ट्रिक्ट फायदा होगा। कौन कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र के, उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के, ठीक है। इससे कितने किलोमीटर का एक्सपेंड होगा? रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, ये आपका 1247 किलोमीटर का ये इतना उसका जो रेलवे लाइन है, जो ट्रैक है, उतना एक्सपेंड होगा। ये कौन कौन सा लाइन है आपका? देखिए पहला लाइन आपका संबलपुर जड़पाड़ा, ठीक है, 3rd एंड 4th लाइन के लिए पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा झारसुगुड़ा सासोन, 3rd और 4th लाइन। तीसरा करसिया नया रायपुर परमाल कोसा, 5th एंड 6th लाइन। जो 4th प्रोजेक्ट है आपका गोंडिया से बल्लारसा डबलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, on 4th April, which veteran actor and filmmaker passes away in Mumbai at the age of 87? ऑप्शन है राजेश खन्ना, बी मनोज कुमार, सी धर्मेंद्र और डी शशि कपूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज कुमार का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, हाउ मेनी डिड द सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव? जो सेक्स रेशियो बर्थ पे कितना इम्प्रूव हुआ है? फ्रॉम 910 से 920, फ्रॉम 918 टू 913, सी में 900 टू 915 एंड डी में क्या आपका 925 से 940। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 918 से 930 का जो इसका जो बर्थ जो सेक्स रेशियो आपका इम्प्रूव हुआ है। देखिए अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तो सेक्स रेशियो एट द बर्थ कितना इंक्रीज हुआ आपका? 918 से 930 हुआ है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्या है, जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, 14-15 में कितना रेशियो था? 918 था, जो कि बढ़ के आपका 23-24 में कितना हो गया है? 930 हो गया है। तो 918 आपका 2014 और 15 का ये डेटा है, ठीक है, और ये आपका 2023-24 में 930 हो गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आज लॉन्च कब आती है? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड सिलेक्शन, जो जेंडर बेस्ड सिलेक्शन होता है ना, जो भेदभाव होता है उन चीज़ को बचाना, और इंश्योर करना कि सर्वाइवल एंड सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड इंश्योर एजुकेशन ऑफ गर्ल, लड़कियों को मीन्स प्रॉपर शिक्षा दिया जाए और उनके जो जेंडर रेशियो को भी इम्प्रूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोधी प्रोग्राम अनाउंस बाय द पीएम मोदी बिम्स्टेक समिट? बिम्स्टेक समिट में जो मोदी ने बोधी प्रोग्राम को जो लॉन्च किया उसका फुल फॉर्म क्या है? वे ऑफ डेवलपमेंट फॉर हिमालय इंटीग्रेशन, बी में बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन सी देखिए, सी में दिया गया है आपका ब्रॉड आउटरीच फॉर डेवलपमेंट एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स, बोधी आउटरीच फॉर डिप्लोमेटिक ह्यूमन इंटीग्रेशन। द राइट आंसर इज बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन बी आपका क्या है? सही आंसर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, जो इंडियन योगा एसोसिएशन इन्होंने ज्वाइन किया था, जो ग्रैंड पीएम मोदी अनाउंस मेजर इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बिम्स्टेक समिट इंक्लूडिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड बोधी प्रोग्राम। इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जैसे टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन बिम्स्टेक वेयर अनाउंस ड्यूरिंग द मोदी इन बैंकॉक। ठीक है, ये आपका बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड की जो कैपिटल है। तो आपको जो 4 अप्रैल को जो पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था बिम्स्टेक, उसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट होस्टेड बाय दी थाईलैंड। को होस्ट कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का मेन एजेंडा क्या है? तो इसी प्रोग्राम में मोदी जी ने क्या लॉन्च किया था? बोधी प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मेन मोटिव क्या था कि इस इनिशिएटिव के तहत क्या होगा? आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड स्कॉलरशिप दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स एंड डिप्लोमेट्स एंड अदर्स, इनको आपको ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 अप्रैल। तो दिस डे इज बिंग ऑब्जर्व सिंस, ये कब से हम इस डेज को मना रहे हैं? 1961, 1962, 63, 64। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन 1964 से हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रिगार्डिंग सपोर्ट टू इंटरकॉन्टिनेंटल कॉमर्स एंड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, और जो पहला शिप हमारा जो लॉन्च जो आपको सेंड किया गया था SS लॉयल्टी, किसको द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सिंधिया स्टीप नेविगेशन। ये आपको कहाँ से गया था? मुंबई से UK गया था 5 अप्रैल 1919 को। तो ये हमारा था दोस्तों MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, ये वन लाइनर करंट अफेयर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन। वेटरन एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार पास अवे एट द एज ऑफ 87। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के भूजल में फ्लोराइड विषाक्तता की घटनाएं देखी गई है। इंसिडेंट ऑफ फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हैव बीन ऑब्जर्व इन ग्राउंड वाटर इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो संयुक्त राष्ट्र AI ने 1.4 अरब डॉलर की निजी निवेश के साथ भारत के 10वें स्थान पर है। इवन इंडिया रैंक 10th विद 1.4 बिलियन डॉलर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया का जो रैंक है इन्वेस्टमेंट के मामले में कितना? 10th है। और इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया? 1.4 बिलियन डॉलर। सोहिनी राजोला को NPCI में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सोहिनी राजोला अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन फॉर इंडिया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 13 से 25 वर्ष की आयु की भारतीय एथलीटों को सहायता देने के लिए खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की है। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और अन्य खेलों के एथलीटों को मासिक वजीफा और खेल टिकट मिलेंगे। BPCL has launched as a sports scholarship initiative to support Indian athletes at the age of 13 to 25 years. Athletes from cricket, hockey, tennis, and other sports will receive monthly stipends and sports kits. डिप्टी CAG S रमन को 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे दीपक मोहंती का स्थान लेंगे। किसकी जगह पाएँ? वो दीपक मोहंती की जगह पे। वे 1991 बैच के KS अधिकारी हैं और पूर्व में सिडबी के CMD रह चुके हैं।
Deputy Sri S. Raman has been appointed as the chairman of PFRDA for 5 years or till the age of 65, replacing Deepak Mohanty. He is 1991 batch IA and IS officer and was previously serving as the CMD of SIDBI। 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल 4 से 15 अप्रैल को झांसी में आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 डिवीजनों के 30 टीमें भाग लेंगी। नए प्रमोशन रेलीगेशन प्रारूप के प्रति स्पर्धात्मक तीव्रता बढ़ेगी। डिवीजन ए में 12 शीर्ष टीमें खेलेंगी। द 15th सीनियर मेंस हॉकी नेशनल विल बी हेल्ड इन कहाँ पर हो रहा है? झांसी में हो रहा फ्रॉम अप्रैल 4 to 15, फीचरिंग 30 टीम्स across 3 divisions. The new promotion relegations format will increase the competitive intensity. Division A will see top 12 teams play. रोंगाली बिहू, जिसे बहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल 2025 के मध्य में पूरे असम में मनाया जाएगा, जो असमिया नव वर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अभी हमने 1 अप्रैल को नव वर्ष को सेलिब्रेट किया था। ये असम का न्यू ईयर है। रंगोली बिहू also known as Bohag Bihu will be celebrated across Assam in mid-April, marking the Assamese New Year and beginning of the agricultural season. महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है, जो इसकी सबसे व्यापक उद्यमिता सहायता योजना है। UNCTD की 2025 की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत 170 देशों में से 36वें स्थान पर है, जो 2022 में 48वें स्थान की अपनी पिछली रैंकिंग से काफ़ी सुधार दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू अनकैड 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इंडिया इज रैंक 36th आउट ऑफ 170 कंट्री, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस रैंकिंग ऑफ 48 इन 2022। ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।